अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हर खैर ख्वाही, दलालत व रहनुमाई, रुश्द व हिदायत, तंबीह व तादीब और तालीम व तहज़ीब को अपनी रहमत व हिकमत के मुताबिक इसी एक वसीयत तक़वा में जमा फरमा दिया है। और इस आयत करीमा और दिगर आयतों से हमें ये भी मालूम हो गया कि तक़वा ही दुनियावी और उखरवी भलाइयों का जामा और उबूदियत में बंदे को आला दर्जात तक पहुँचाने के लिए अहम और काफ़ी है। सालिक को मालूम होना चाहिए कि खसलत तक़वा क़द्र व मंजिलत में बहुत बड़ी है, इसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है, मैदान मार्फत और राह सलूक में इसकी शदीद ज़रूरत है। लिहाजा हमें इसकी तफसील को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि ये इसके बग़ैर चारा कार नहीं सालिक के लिए, तो इसकी तफसील जानना भी ज़रूरी है। दोस्तों, ये अटल हकीकत है कि तक़वे का मुकाम बहुत बड़ा है और तक़वा की जस्तजू भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सालिक को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि हर बड़ी और क़द्र व मंजिलत वाली चीज़ के हुसूल के लिए तलब कसीर और अज़ीम जद्दोजहद, आली हिम्मत, सई बसियार और ख़ूब कोशिश की ज़रूरत होती है। जब तक़वा एक खसलत अज़ीमा है, एक अज़ीम खसलत है, तो फिर उसकी तलब और जस्तजू में ला मुहाला मशक्क़त और मुजाहिदे भी उसी तरह ज़्यादा होंगे और हुसूल तक़वा के लिए बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत होगी, क्योंकि मरातिब मकारिम हस्ब मशक्क़त ही अता किए जाते हैं। लज़्ज़तें और इज़्ज़तें भी हस्ब मशक्क़त ही नसीब होती हैं। यानी जितनी मशक्क़त करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ही मरातिब व मकारिम पाओगे और उतनी लज़्ज़तें इज़्ज़तें अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह ताला का इरशाद करीम है कुरान करीम में कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सूरह अल-अनकबूत 69। और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, हम उन्हें ज़रूर अपने रास्ते दिखाएंगे और बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला वो मेहरबान ज़ात है कि जिसके हाथ में हर मुश्किल की कुंजी है, हर मुसीबत की चाबी है। सालिक को चाहिए कि जब उसने तक़वे को जान लिया है तो उसे चाहिए कि तक़वा अपनाए और अल्लाह ताला से मदद तलब करे कि वो इल्म पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। यानी ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों के गोशे गुज़ार की हैं, बताई हैं, ये तक़वे का निचोड़ हैं। इन चीज़ों से सब चीज़ें मालूम हो जाती हैं, और जब आपने जान लिया कि तक़वा क्या है, तो उस पर अमल की तौफ़ीक़ की दुआ भी अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला से मदद तलब करना चाहिए सालिक को कि अल्लाह ताला इल्म पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और सालिक को सही मायनों में तक़वा वाली ज़िंदगी नसीब हो जाए, क्योंकि तक़वा ही असल चीज़ है। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से तौफ़ीक़ व हिदायत फरमाने वाला है। अगर बंदा मांगेगा तो अल्लाह ताला देता है, हमेशा देता है। अल्लाह ताला हमारे दीन में बरकत अता फरमाए और हमारे यकीन को इजाफ़ा बख्शे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, मशाइख़ाने चिश्त अहले बहिश्त ने तक़वा की तारीफ़ कुछ यूँ फरमाई है कि तक़वा जो है, दिल को ऐसे गुनाहों से मुनज़्ज़ा व मुबर्रा कर लेना, यानी दिल को ऐसे गुनाहों से पाक कर लेना कि जैसे उससे पहले कभी हमसे गुनाह सादिर ही ना हुआ हो, ताकि हमें
तर्क मासियत पर अज़्म समीम यानी पक्के सच्चे और पुख्ता इरादे की इताअत व ताकत हासिल हो जाए। जब बंदे को गुनाह से बचने की तौफीक मिल जाए और बंदा गुनाहों से बचने की तदबीर करने लगे, मासियत से बचने के लिए अज़्म यानी गुनाहों से बचने के लिए अज़्म समीम करे और बंदे का दिल उसके इस पुख्ता इरादे पर आमादा हो जाए, तो बंदे को मुत्तकी और बंदे की इस तज़ियाए आमादगी को, इस कोशिश को और उसके इस अज़्म समीम को तक़वा कहा जाएगा। यानी गुनाहों से बचने के पक्के इरादे को और इस अज़्म समीम को, इस कोशिश को तक़वा कहा जाएगा। बुज़ुर्गान चिश्त अहले बहिश्त फरमाते हैं कि कुरान करीम में तक़वे का इतलाक़ 3 चीज़ों पर किया गया है। तक़वे का इतलाक़ 3 चीज़ों पर किया गया है। नंबर 1 हैबत व खशियत पर। 3 चीज़ें क्या हैं उसमें से नंबर 1 है हैबत व खशियत। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा 41 नंबर आयत नंबर, व इय्या फत्तकून, यानी और सिर्फ़ मुझी से डरा करो। यानी हैबत व खशियत सिर्फ़ अल्लाह ताला से हो और किसी से ना हो। ये तक़वे का उस पर इतलाक़ होता है, यानी तक़वा वाला इन चीज़ों पर अमल पैरा होगा। और दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है, वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। सूरह बकरा की ये आयत नंबर 281 है। यानी और डरते रहो उस दिन से लौटाए जाओगे जिसमें अल्लाह की तरफ। ये नंबर 1 था। नंबर 2 है इताअत व इबादत। पहला था डरना, दूसरा इताअत व इबादत। वो क्या है? चुनांचे कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही, अल इमरान 102। यानी ए ईमान वालो, डरो अल्लाह से जैसे हक़ है उससे डरने का। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल है कि अल्लाह ताला की इताअत उसकी शायाने शान करो, यानी जैसा अल्लाह है वैसी इताअत करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हज़रत मुजाहिद अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला की यूँ इताअत की जाए कि नाफरमानी ना हो, यानी जैसी उसकी शान है उसकी वैसी इबादत तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकें। लेकिन सालिक क्या कर सकता है? सालिक ये कर सकता है कि मुजाहिद अलैहि रहमा वो फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला की यूँ इताअत की जाए कि नाफरमानी ना हो, यानी किसी भी हुक्म की नाफरमानी ना करे, और यूँ ज़िक्र किया जाए। और गौर से सुनिए, सालिक को पूरी चीज़ों की, उसके पूरे राह की निचोड़ इन 2 चीज़ों में है कि यूँ इबादत की जाए, यूँ इताअत की जाए कि कोई नाफरमानी ना हो, और यूँ ज़िक्र किया जाए कि फिर फरामोशी ना हो, यानी ऐसा याद किया जाए कि उसे भूला ही ना जाए। अल्लाह अकबर। और यूँ शुक्र किया जाए कि ना शुक्र ही ना हो। अल्लाह अकबर। और गुनाहों से दिल को साफ कर लिया जाए। और जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो दरअसल यही तक़वा है, दर हकीकत यही तक़वा है। क्या तुमने गौर नहीं किया? अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वमन युअति अल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़िहि फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। यानी और जो शख्स, सूरह नूर आयत नंबर 52, यानी और जो शख्स इताअत करता है अल्लाह की और उसके रसूल की, और डरता रहता है अल्लाह से और बचा रहता है उसकी नाफरमानी से, तो यही लोग कामयाब हैं।
दोस्तों, इस आयत मज़कूरा में पहले ताअत व खशियत का ज़िक्र किया गया है और फिर तक़वे का ज़िक्र किया गया है। तो मालूम हुआ कि तक़वा की हकीकत इताअत व खशियत के मानी के अलावा है, यानी खाली इताअत व खशियत कर लेने से तक़वा नहीं होगा, तक़वा अलग है। और तंज़ीहुल क़ल्ब यानी गुनाहों और ख्वाहिशों से पाक दिल है। तक़वा जो है वो तंज़ीहुल क़ल्ब यानी गुनाहों और ख्वाहिशों से पाक दिल है। दोस्तों, जो दिल इताअत खुदाबंदी करने वाला हो और खशियत इलाही से डरने वाला हो और गुनाहों और ख्वाहिशात से पाक हो, जिस दिल में ये तीन चीज़ें होंगी तो वो दिल मुत्तक़ी होगा। कुरान करीम से तीन चीज़ों का तक़वे का इतलाक़ जो मालूम हुआ वो ये है कि नंबर 1 इताअत इलाही, नंबर 2 खशियत इलाही, नंबर 3 ख्वाहिशों से पाक दिल। सालिक को अगर सलूक की राह में कामयाबी हासिल करनी है और क़ुर्ब हक़ पाना है तो मुत्तक़ी बनना होगा। सालिक को अगर इश्क़ इलाही में फ़ना होना है तो तक़वा इख्तियार करना होगा। सालिक को अगर इश्क़ इलाही में फ़ना होकर बक़ा हासिल करनी है तो तक़वा हासिल करना होगा, तक़वा को अपनाना होगा। तक़वा के बग़ैर राह तरीक़त मुकम्मल हो नहीं सकती, कुछ कामयाबी मिल नहीं सकती। ना क़ुर्ब हक़ मिलेगा, ना कामयाबी मिलेगी, ना इश्क मिलेगा, ना वो इश्क में फ़ना फ़िल्लाह होगा, ना फ़ना फ़िल्लाह हुए बग़ैर बक़ा बिल्लाह होगा। तो तक़वा इख्तियार करना ही होगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।